नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी एनडीए में अनकंफर्टेबल हो गए हैं। जहां आपको बताएं कि लगातार मुकेश सहनी की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। इतना ही नहीं, यूपी में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला मुकेश सहनी की तरफ से लिया गया, तो वहीं एनडीए की बैठक में मुकेश सहनी ने अपने इस्तीफे की पेशकश भी की। ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से नई रणनीति तैयार की जा रही है और मुकेश सहनी के खिलाफ प्लानिंग की जा रही है। अब ये प्लानिंग क्या है और किस तरह से मुकेश सहनी को आईना दिखाने का काम बीजेपी कर रही है, क्योंकि आपको बताएं कि 18 महीने का टर्म मुकेश सहनी का खत्म होने जा रहा है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी इस वक्त पूरी तरह से बौखला उठे हैं। ऐसे में आपको बीजेपी की पूरी रणनीति बताते हैं और इसके साथ ही बीजेपी किस तरह से वीआईपी के दूसरे एमएलए को मंत्री बनाने की तैयारी में जुट गई है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। सूत्र बताते हैं कि अब वीआईपी की ही विधायक स्वर्णा सिंह या मिश्री लाल को मंत्री बनाए जाने की तैयारी चल रही है। वजह यह है कि मुकेश सहनी लगातार बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। इस ऐसे में गौड़ा बोराम से वीआईपी की विधायक स्वर्णा सिंह की बात करें तो स्वर्णा सिंह बीजेपी के पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह की बहू है। कोरोना काल में सुनील कुमार सिंह की मृत्यु हो गई थी। बीजेपी ने वीआईपी पार्टी से उनकी बहू स्वर्णा सिंह को गौड़ा बोराम से सेट कर दिया, वो विधायक बन गई। वहीं अगर हम दरभंगा की बात करें तो दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी ने मिश्री लाल यादव को वीआईपी से टिकट दिलवाकर विधायक बना दिया। मिश्री लाल यादव ने बीजेपी के टिकट से 2015 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां से आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उनको चुनाव में हरा दिया, लेकिन इस बार वो सफल रहे। अगर बात करें वीआईपी के विधायक राजू कुमार सिंह की तो साहिबगंज से पिछली बार 2015 में राजू कुमार सिंह को बीजेपी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाया था। अब ये तीनों विधायक बीजेपी के पूर्व नेता रहे हैं और जैसे ही मौका मिला ये पलटी मार देंगे। इसमें चर्चा है कि स्वर्णा सिंह या फिर मिश्री लाल यादव को मंत्री बनाया जा सकता है। तो बता दें कि एमएलसी के तौर पर मुकेश सहनी का 18 महीने का टर्म इसी साल जुलाई में खत्म हो रहा है और यही वजह है कि लगातार मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है और मुकेश सहनी को सेट करने की ये प्लानिंग की गई है, जिसमें वीआईपी के ही एमएलए को मंत्री बनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। ऐसे में अब मुश्किल मुकेश सहनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां वो लगातार एनडीए के खिलाफ बिहार में बोल रहे हैं और सिर्फ बिहार ही नहीं यूपी में भी बीजेपी के खिलाफ में जाकर मुकेश सहनी ने चुनाव प्रचार किया है और यही वजह है कि बीजेपी अब मुकेश सहनी से तंग आकर इस नई रणनीति में जुट चुकी है। देखने वाली बात होती है कि जुलाई महीने में जब मुकेश सहनी का टर्म खत्म होता है तो आखिर मंत्री किसे बनाया जाता है और आखिर बीजेपी जिस रणनीति पर काम कर रही है उसमें बीजेपी कितनी सफल होती है और उसका कितना नुकसान मुकेश सहनी को उठाना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।